वायुसेना अभ्यास। तो वायुसेना अभ्यास में आपका है पहला है रेड फ्लैग, जो कि यूएसए और भारत के बीच में होता है। आपका अगला है गरुड़, जो कि फ्रांस और भारत के बीच में होता है। कोप इंडिया यूएसए और भारत के बीच में होता है। आपका अगला प्रश्न है इंद्रधनुष। तो ये आपका है ब्रिटेन और भारत द्वारा। सिंधेक्स, जो कि सिंगापुर और भारत द्वारा किया जाता है। ईस्टर्न ब्रिज, जो कि ओमान और भारत के बीच ये प्रमुख युद्धाभ्यास होता है। डेजर्ट ईगल, ये संयुक्त अरब अमीरात और भारत यानी कि यूएई और भारत के द्वारा किया जाता है। सियाम इंडिया, जो कि थाईलैंड और भारत के द्वारा युद्धाभ्यास किया जाता है। अब आपको हम प्रमुख संगठन के बारे में बताएंगे जिसकी स्थापना और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका पहला प्रमुख संगठन है रेड क्रॉस, जिसका मुख्यालय आपका है जिनेवा। और दूसरा है आपका इंटरपोल, जिसका आपका मुख्यालय जो है पेरिस लोओस में स्थित है। एशियाई विकास बैंक एबीडी, जिसका मुख्यालय आपका मनीला में स्थित है। आपका अगला है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष WWF, जिसका आपका जो हेडक्वार्टर है आपका ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपका है नाटो में 30 सदस्य शामिल हैं, जिसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। तो इसकी मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसकी आपकी जो मुख्यालय है वो आपकी हेग में है। यूनिसेफ, जिसका आपका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। अगला है आपका सार्क, जिसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, जिसका मुख्यालय आपका है नैरोबी। गेट, जिसका मुख्यालय आपका है जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसका मुख्यालय है आपका जिनेवा। अमेरिकी राज्यों का संगठन जिसे कहते हैं OS, तो इसका आपका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। अरब लीग काहिरा, इसकी मुख्यालय है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, इसका मुख्यालय जो आपका है मास। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, तो इसका मुख्यालय भी आपका है जिनेवा। यूरोपीय ऊर्जा आयोग, जिसे हम कहते हैं EEC, तो इसका भी मुख्यालय आपका है जिनेवा में स्थित। आपका अगला है अफ्रीकी आर्थिक आयोग, जिसे ECA, जिसका मुख्यालय आपका है अदिस अबाबा। यूरोपीय मुफ्त व्यापार संगठन व्यापार संघ, तो इसका आपका मुख्यालय है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है। तो आपका अगला है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, जिसका मुख्यालय आपका है जिनेवा। आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का जो मुख्यालय आपका है वियना। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग, जिसका आपका मुख्यालय है बगदाद। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसका मुख्यालय आपका है जिनेवा। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय आपका लंदन। आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, तो जिसका मुख्यालय आपका है लुसाने। और अगला है आपका यूरोपीय कॉमन मार्केट, तो इसका भी मुख्यालय आपका है जिनेवा। राष्ट्रीय मंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन, तो इसका आपका मुख्यालय जो है स्ट्रांगबर्ग में। पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन, जिसे हम OPEC कहते हैं, तो इसका आपका जो मुख्यालय है वो वियना में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD पेरिस में स्थित है इसका मुख्यालय, जो कि ये फ्रांस की राजधानी है। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय आपका है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ लंदन में स्थित है आपका इसका मुख्यालय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, जिसका मुख्यालय आपका है जिनेवा में स्थित। यूरोपीय संसद लक्ज़मबर्ग में स्थित है। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय आपका है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका मुख्यालय आपका है जिनेवा में। अगला है आपका एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का जो मुख्यालय है आपका है वो बैंकॉक में। अफ्रीकी एकता संगठन OAU, जिसका मुख्यालय आपका है अदिस अबाबा। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। विश्व बैंक का आपका वाशिंगटन DC USA। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है स्कर्वी रोग।
दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में आपका विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से जो होता है, इससे आपके शरीर में खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है बांझपन, जिससे आप जो औरतें हैं वो बच्चे को पैदा नहीं कर पाती हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन ए और विटामिन ई हैं। साधारण नमक का जो रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक जो है, जो उसका रासायनिक नाम है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, NTO। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है उसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो इसमें कॉर्निया का दान किया जाता है नेत्र के दान में। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका जो निर्माण होता है हमारे अस्थिमज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो कि ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो है बरगद का पेड़। आपका अगला है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारत का जो राष्ट्रगान है किसने लिखा? तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। हाल ही में किस राज्य के मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट मारुति सुजुकी इंडिया ने लगाया है? तो इसमें हरियाणा। विश्व भर में 10 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व भूगर्भ जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 जून को। हाल ही में किस राज्य के वन्यजीव बोर्ड ने 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्यजीव अभयारण्यों को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह मंजूरी दी गई है। SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। किस राज्य के CM प्रमोद सावंत ने बीच विजल ऐप लॉन्च किया है? तो ये गोवा के CM प्रमोद सावंत। भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में किसे हराकर स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? तो किस टीम को हराकर? तो पोलैंड की हॉकी टीम को हराकर भारत ने जीता है। 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की लिस्ट में कौन सा स्थान पर रहा भारत आपका? तो 180 स्थान पे, जो कि सबसे निचला स्थान दिया गया है भारत को।
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? तो इसे दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री PS गोले ने हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? तो यह सिक्किम के लिए बटरफ्लाई घोषित किया गया है। TCS ने साल 2021 में वैश्विक BPS प्रदाताओं में कौन सा स्थान बरकरार रखा है? BPS प्रदाताओं तो 10वां स्थान बरकरार रखा है। किसके द्वारा जारी किया गया है एशिया का यूनिवर्सिटी रैंक 2022 में? तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा यह लॉन्च की, मतलब कि जो रैंकिंग बताई जाती है यूनिवर्सिटी की एशिया में, तो ये लॉन्च किया गया है। तो किस देश ने अभी हाल ही में एक शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल मेजर बजराम बेगम को नया राष्ट्रपति चुना है? तो ये की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका अल्बानिया। तो चलिए अगला देखते हैं। तो आपके हम लाए हैं कि विश्व की जो प्रमुख कंपनियां हैं उनके CEO के रूप में जो कुछ प्रश्न है। तो गूगल के जो CEO हैं वो है सुंदर पिचाई। अल्फ़ाबेट इंक के जो हैं वो भी सुंदर पिचाई। अमेज़न के जो CEO हैं वो एंडी जेसी। और एप्पल कंपनी जो CEO हैं वो हैं टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो हैं सत्या नडेला। एडोब तो उसके जो CEO हैं वो है शांतनु नारायण। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। टाटा सन्स के जो CEO हैं वो हैं N चंद्रशेखरन। ओला कैब के भाविश अग्रवाल। उबर कैब के दारा खोसेरो शाही। BSNL के जो CEO हैं वो हैं प्रवीण कुमार पुरवार। और आइडिया वोडाफोन या भी के जो CEO है वो रविंद्र टक्कर। IBM तो इसके हैं अरविंद कृष्णा। और एयरटेल के जो CEO हैं वो गोपाल भित्तल। हमने इसमें सभी CEO के रूप में जो प्रश्न शामिल किया है जो कि आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण अंक दिला सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी कोशिश कैसी लगी आपको और हमारे इस वीडियो में आपको कौन से क्वेश्चन पसंद आए और आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सभी चीज़ें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको अति से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बारे में बताया जाए जिससे आपके परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक मिल सके। दोस्तों हमारा इस छोटा सा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और इस छोटे चैनल को सपोर्ट करें। हम आपके लिए इस चैनल पर हर एग्ज़ाम से संबंधित करेंट अफेयर, स्टैटिक जीके और कुछ एक लाइन के प्रश्न जो होते हैं वो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद।